Hello student, I am Nisha Basha Salvi, your biology mentor. तो बच्चों welcome to our another topic of molecular basis of inheritance which is जीन रेगुलेशन, यानी कि किस तरीके से किसी भी जीन को एक्सप्रेस कराया जाता है या उसे उसके एक्सप्रेशन को सप्रेस किया जाता है। आज हम वही सीखने वाले हैं, यानी कि आज हम देखेंगे ऑपेरॉन सिस्टम क्या है, लैक ऑपेरॉन क्या होता है, नेगेटिव कंट्रोल क्या होता है, या ट्रिप्टोफान ऑपेरॉन क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है, क्यों हम इंड्यूसिबल बोलते हैं, क्यों हम रिप्रेसिबल बोलते हैं, सारी की सारी कहानी सीखेंगे आज हम इस टॉपिक के दौरान। इज दैट क्लियर? तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम शुरू करते हैं। हमारा जीन एक्सप्रेशन क्या है, द मैकेनिज्म, क्या रेगुलेशन है, किस तरीके से रेगुलेट करते हैं। तो द मैकेनिज्म विच स्टिमुलेट्स द एक्सप्रेशन ऑफ सर्टेन जीन, क्या करता है, या तो जीन के एक्सप्रेशन को स्टिमुलेट कर दे, उसको बढ़ा दे, और इनहिबिट दैट ऑफ अदर्स, या किसी की एक्सप्रेशन को रोक दे। तो दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, या तो किसी, जैसे कि मेरी आइज का कलर है ब्राउन, दैट मीन्स ब्लैक कलर का जो जीन था, है ना, ब्लैक कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल जो जीन था उसको क्या कर दिया, सप्रेस कर दिया, और ब्राउन वाले को इंक्रीज कर दिया, स्टिमुलेट कर दिया। दैट मीन्स यदि कोई जीन स्टिमुलेट हो रहा है तो हो सकता है कि कोई और जीन इनहिबिट भी हो जाए, सप्रेस भी हो जाए। यही क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यही है जीन रेगुलेशन। इज दैट क्लियर? कॉल्ड रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। क्लियर दैट? चलिए, इट इज पॉसिबल ओनली, ये कब पॉसिबल होगा, कब हम किसी जीन को स्विच ऑफ कर सकते हैं, किस टाइम पर हम किसी जीन को स्विच ऑन कर सकते हैं। इफ इट इज पॉसिबल ओनली इफ द ऑर्गेनिज्म हैज अ मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेटिंग जीन एक्टिविटी। ऐसा तभी पॉसिबल है जब उस पर्टिकुलर जीन के पास क्या हो, रेगुलेटिंग जीन की एक्टिविटी हो, बाय अलाउइंग सम टू फंक्शन एंड अदर्स टू restrain their activity through switching on and switching off the system। जब उस पर्टिकुलर जीन के पास ये एक्टिविटी दे दें कि भाई तुम्हें कब स्विच ऑन होना है, कब तुम्हें स्विच ऑफ होना है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। क्लियर दैट? तो बच्चों अब देखो, हमारे पास ये कंडीशन है। क्या मतलब है, जैसे कि आपको पता है कि हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है सेल से, ठीक है। सेल के अंदर पाया जाता है डीएनए, क्योंकि हम किससे बने हुए हैं, हम जाइगोट से बने हुए हैं, है ना। जाइगोट में क्या एबिलिटी होती है, टोटिपोटेंसी की एबिलिटी होती है, पूरा ऑर्गेनिज्म बना डाला। एक छोटू से जाइगोट से हम पूरे एक ऑर्गेनिज्म बन गए हैं। तो दैट मीन्स हमारा जितनी भी सेल्स हैं, जितनी भी मेरी बॉडी में सेल्स हैं, सबके पास समान डीएनए होगा, राइट। लेकिन फिर भी ऐसा क्या रीजन है कि कहीं पर, जैसे पेनक्रियास की मैं बात करूं तो वहां पर इंसुलिन का जीन एक्सप्रेस हो रहा है, बट मेरी स्किन पे नहीं हो रहा, मेरे हेयर के अंदर नहीं हो रहा। क्या रीजन है ऐसा? कुछ तो होता होगा ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर होता है, पूरी सेल है, ठीक है, यहां पर देखो हमारे पास पूरी सेल है, ठीक है। सेल में हमारे पास डीएनए भी बराबर है, इस वाली सेल में भी यही डीएनए होगा, ये वाली सेल में भी यही डीएनए होगा। लेकिन एक पर्टिकुलर सेल के अंदर, ठीक है, चाहे वो लीवर की सेल ले लो, न्यूरॉन की सेल ले लो, पैनक्रियास की सेल ले लो, सब में अलग अलग प्रोटीन एक्सप्रेस हो रहे हैं, लेकिन सब में वो प्रोटीन पाया जाता है, क्योंकि ये डीएनए है, ठीक है, ये एमआरएनए तो बनाएगा ही, और ये प्रोटीन भी बनाएगा। ये भी सेम ऐसे करेगा, एमआरएनए है और प्रोटीन बनाएगा, ये भी ऐसे करेगा। लेकिन यहाँ पर वो जीन, मान लो ये इंसुलिन का जीन जो है, यहाँ पर तो एक्सप्रेस हो रहा है, लेकिन यहाँ पे तो इंसुलिन का जीन एक्सप्रेस ही नहीं हो रहा। बन तो इसमें भी रहा है, बन इस सेल में भी रहा है, बस बन इस सेल में भी रहा है, लेकिन एक्सप्रेशन का रिक्वायरमेंट तब होगा, तभी वो एक्सप्रेस होगा। मतलब कोई भी जीन कब एक्सप्रेस होना है, ये डिसाइड करता है उसका रिक्वायरमेंट, कि कब जीन स्विच ऑफ होगा, कब जीन स्विच ऑन होगा। मेरी पूरी बॉडी में इंसुलिन का जीन प्रेजेंट है, बट वो कहाँ एक्सप्रेस होना है, ओनली पैनक्रियाज में। इज दैट क्लियर? आ गई बात समझ में? तो इसी तरीके से हमारे पास वी हैव एन एग्जाम्पल, जिसमें आपसे बोला है लिवर सेल। लिवर सेल के अंदर देखो न्यूरोट्रांसमीटर जीन है, ये बन रहा है ना, यहाँ पर इसका आरएनए है, यहाँ पर इसका प्रोटीन का ट्रांसलेशन हुआ, लेकिन ये एक्सप्रेस नहीं हुआ, दिख रहा है, इसको एक्सप्रेस नहीं होने दिया, लेकिन जीन तो यहाँ प्रेजेंट है। लेकिन यदि हम यही बात करें न्यूरॉन्स में, यहाँ पर देखो न्यूरोट्रांसमीटर जीन क्या है, एक्सप्रेस हुआ है। कहानी समझ में आ गई क्या?
हमारी पूरी बॉडी के अंदर सेम डीएनए है, सेम एमआरएनए है, सेम प्रोटीन बनते हैं, लेकिन कौन सा प्रोटीन कहाँ एक्सप्रेस होना है ये सारी चीजें बच्चों रेगुलेट होती है। और यदि मैं बात करूं हमारे यूकैरियोट्स के अंदर जीन रेगुलेशन, तो आप कहाँ कहाँ जीन को रेगुलेट कर सकते हो। देखो सोचने वाली बात है, फटाफट से आ जाओ, देखो अपन देखें, आ जाओ। ये यूकैरियोटिक सेल है, राइट। यहां पर अपने पास डीएनए है, इस डीएनए से तुम्हें ये एमआरएनए बनाना है, ठीक है। क्या कर सकते हो तुम, क्या कर सकते हो, या तो तुम इस एमआरएनए को बनने ही मत दो, यानी कि तुम क्या कर सकते हो, ट्रांसक्रिप्शन में कोई भी अड़ंगा डालो, उसका जीन एक्सप्रेस होने से रोक दो, तो ये एमआरएनए ही ना बनाओ, एमआरएनए ही मत बनाओ, तुम्हें ट्रांसक्रिप्शन ही मत कराओ, तो आगे जाके प्रोटीन नहीं बनेगा, पहली कंडीशन, यहां पर रोक सकते हो। दूसरी बात, मान लो तुम्हारा एमआरएनए बन भी गया, तो तुम इस पे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन मत कराओ। क्यों मैम, कैसे होगा, क्योंकि आपको पता है प्रोटीन बनाने के लिए तुम्हें स्मॉल सब यूनिट को इससे बाइंड कराना पड़ेगा। ये बाइंड तभी होगा जब इस पे कैपिंग होगी। यदि तुम्हें ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन ही नहीं करवाया तो डेफिनेटली ये प्रोटीन तो बनने से रहा यूकैरियोट्स में, एम आई राइट। या तुम क्या करो, तुम्हें पता है कि जो हमारा एमआरएनए बनता है कहां पर, न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस से तुम्हें इसको साइटोप्लाज्म में भेजना है, उसके बाद ही ये मॉडिफिकेशन होते हैं, तो भेजो ही मत, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आने ही मत दो, आराम से जीन को रेगुलेट कर सकते हो। चलो ठीक है, तुमने डीएनए से एमआरएनए भी बना लिया, तुमने पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन भी करा दिया, तो अब क्या, मत आने दो ना, टीआरएनए को मत आने दो, मत होने दो इसका ट्रांसलेशन, रोक दो इसका ट्रांसलेशन, प्रोटीन ही नहीं बनेगा तो एक्सप्रेस भी नहीं होगा, जीन को रेगुलेट कर सकते हो। तो ये 4 तरीके हैं हमारे पास यूकैरियोट्स के अंदर जिसके द्वारा हम जीन को रेगुलेट करा सकते हैं। कौन कौन से हैं मैम? 4। जीन रेगुलेशन इन यूकैरियोट्स द रेगुलेशन कुड बी एक्सर्टेड ऑफ द फॉलोइंग 4 लेवल्स। ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, जो हमारा एचएनआरएनए बनेगा, ठीक है। प्रोसेसिंग लेवल, रेगुलेशन ऑफ स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग के दौरान तुम्हें रोक सकते हो। ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, मॉडिफिकेशन ही मत होने दो। ट्रांसलेशन लेवल, ट्रांसलेशन ही मत कराओ, प्रोटीन नहीं बनेगा, जीन एक्सप्रेस नहीं होगा। तो ये 4 तरीके हैं हमें जीन को रेगुलेट करने के इन द यूकैरियोटिक सेल। नाउ वी हैव जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स। इसको समझने के लिए बड़ा ही माइंड को ओपन करना पड़ेगा, एकदम शांत हो जाओ, सारी कहानी भूल जाओ, दुनियादारी भूल जाओ, दोस्तों को भूल जाओ, फोन को भूल जाओ, चैटिंग को भूल जाओ। अभी सिर्फ फोकस करो कि किस तरीके से तुम एक ई कोलाई सेल के अंदर जीन को रेगुलेट कर सकते हो। सिंपल थ्योरी। मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाऊंगी, उस स्टोरी को तुम समझना, सुनना, अपने आप सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास जैकब और मोनार्ड थे, उन्होंने जीन रेगुलेशन देखा ई कोलाई के अंदर। तो मैं ई कोलाई बना रही हूं, ये मेरा ई कोलाई है, ठीक है, ई कोलाई है। ई कोलाई क्या करता है बच्चों, ठीक है, ई कोलाई को क्या चाहिए होता है? खाना। हमें भी चाहिए होता है डेफिनेटली, तो ई कोलाई को भी चाहिए। ई कोलाई को क्या चाहिए? ग्लूकोज, ठीक है। ई कोलाई को, पहले कहानियां समझो, ये ई कोलाई है, ई कोलाई को ग्लूकोज चाहिए होता है खाने में, ठीक है। जब तक ई कोलाई के पास एनवायरमेंट में ग्लूकोज है, बहुत ध्यान से सुनना बात, जब तक एनवायरमेंट में ग्लूकोज प्रेजेंट है, इफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट, तो क्या होगा? तो क्या होगा? क्या इसको कुछ ऐसे एंजाइम बनाने की जरूरत है जो लैक्टोज को एंटर करे या जो लैक्टोज को डिग्रेड करे? क्यों? क्योंकि इसके पास इनफ ग्लूकोज है। व्हाट अबाउट द लैक्टोज? लैक्टोज क्या है बच्चों? लैक्टोज बना हुआ है मैम ग्लूकोज से प्लस गैलेक्टोज से, हाँ है ना। ग्लूकोज और गैलेक्टोज की मॉइटी से बना हुआ है मेरा लैक्टोज। जब तक सेल के पास ग्लूकोज है उसको कोई भी जीन बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही ये ग्लूकोज खत्म हुआ, जैसे ही ये ग्लूकोज खत्म हुआ,
उसकी कंडीशन कैसे हो जाएगी, स्टारवेशन। स्टारवेशन में भी तो हमारा ई कॉलाई जिंदा रह सकता है, हाँ या ना। कैसे होगा, वो क्या करेगा, लैक्टोज को यूटिलाइज करेगा। तो ये कहानी सुनो अब, ठीक है। जब मेरी सेल में, ठीक है, जब ग्लूकोज था तो तब तक कहानी सही चल रही थी। ये आराम से सोया हुआ था, खाना खा रहा था आराम से। ऐसा ही होता है ना, हमारे पास जब तक पैसे होते हैं, हमारे पास खाना होता है, हमारे पास कपड़े होते हैं, जब तक हम कुछ भी नहीं करने के सोते हैं। लेकिन जैसे ही कंडीशन विषम आती है, अनफेवरेबल आती है, हम सोचते हैं कि नहीं मेरे को ये भी करना है, मुझे पैसा कमाना है, मैं खाना कैसे खाऊंगा, मेरा परिवार कैसे चलेगा, एम आई राइट। वैसे ही ई कॉलाई को भी ये डर सता रहा है कि भाई ग्लूकोज खत्म हो गया, अब क्या करूंगा, अब क्या करूंगा। ये कहानी सुनो। ई कॉलाई के पास में ठीक है, ई कॉलाई के पास में ये है प्रमोटर, ठीक है। प्रमोटर के पास में ऑपरेटर, ऑपरेटर के पास में, चूंकि याद करो जब मैंने तुम्हें सिस्ट्रॉन वाली कहानी समझाई थी तो मैंने कहा था कि प्रोकैरियोट्स के पास में क्या होता है, एक जीन होता है जो डिफरेंट चीजों के लिए कोड करता है, ठीक है। यानी कि यहां पर हम क्या कह रहे हैं कि ये स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है, कौन कौन से, Z, Y, A, ये क्या है हमारे पूरे, और यहां पर आ जाएगा मेरा टर्मिनेटर, ठीक है। T स्टैंड फॉर टर्मिनेटर, Z, Y, A, ये क्या है, स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन है, ठीक है। ये मेरा ऑपरेटर है, ये मेरा प्रमोटर है। फिर यहां पर मेरे पास है I, ठीक है, इसको हम कहते हैं इंड्यूसर, ठीक है, इसको हम कहते हैं इंड्यूसर, क्लियर दैट। और यहां पर है मेरे पास इस इंड्यूसर का प्रमोटर, ये भी तो एक जीन है, इसको भी तो बनाने के लिए प्रमोटर चाहिए, हाँ या ना, प्रमोटर चाहिए, इज दैट क्लियर। अब सुनो, चूंकि ग्लूकोज खत्म हो गया है, ग्लूकोज खत्म हो गया है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको अपना क्या बनाना पड़ेगा, अपने लिए चीजें बनानी पड़ेगी, अपने लिए स्ट्रक्चरल जीन बनाने पड़ेंगे। तो यहां पर क्या हुआ, जब तक हमारे पास ग्लूकोज था तब तक की कहानी सुनो। ये प्रमोटर है, प्रमोटर से कौन बाइंड होगा बच्चों, प्रमोटर से बाइंड होगा आरएनए पॉलीमरेज। अब तुम कुछ सोच सकते हो क्या, कुछ सोचो कि ये जो लैक ऑपेरॉन है, ठीक है, ये पूरा लैक ऑपेरॉन है बच्चों, इसको क्या कहते हैं, लैक ऑपेरॉन। यहां लिख दूं, लैक ऑपेरॉन। ऑपेरॉन को मतलब क्या है, ऑपेरॉन का मतलब होता है कि ऐसा कुछ सीक्वेंस, ऐसा कोई स्ट्रैंड जिसके पास स्ट्रक्चरल जीन के साथ साथ उसके रेगुलेटरी जीन भी प्रेजेंट होते हैं। वापस रिपीट कर रही हूं, ऑपेरॉन का मतलब है ऐसा कोई सिस्टम जिसके पास उसके स्ट्रक्चरल जीन के साथ साथ उसके रेगुलेटरी जीन भी प्रेजेंट हो, वो कहलाता है ऑपेरॉन। लैक ऑपेरॉन क्यों बोल रहे हो, क्योंकि लैक्टोज के रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, लैक्टोज के रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं, इसलिए हम इसको लैक ऑपेरॉन कह रहे हैं। फर्स्ट थिंग, अब देखो यहां पर अपने पास क्या है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज है तो क्या होगा, प्रमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज आया, आरएनए पॉलीमरेज आया तो इसने क्या किया, इंड्यूसर बनाया, आया भाई इंड्यूसर आया, इसको मैं क्या कह रही हूं, रिप्रेसर, इसने रिप्रेसर जीन बनाया, रिप्रेसर बोल रही हूं, रिप्रेसर की जगह, रिप्रेसर क्या करेगा बच्चों, रिप्रेसर प्यार करता है किससे, इस ऑपरेटर से, रिप्रेसर प्यार करता है ऑपरेटर से और यहां पर आकर के बाइंड हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा। तो अब ये ऑपरेटर से चूंकि रिप्रेसर बाइंड हो गया, तो अब ये जो है यहां पर जो इसके प्रमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज आएगा वो उसको बाइंड होने नहीं देगा, बाइंड होने नहीं देगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहां पर ये बोल रहे हैं कि भैया मैं हूं ना ऑपरेटर के पास, मैं हूं ना ऑपरेटर के पास, तो मैं किसी को भी नहीं आने दूंगा। ये कहानी कब चल रही है, ये कहानी चल रही है जब तक आपकी सेल के पास ग्लूकोज है, जब तक ई कॉलाई के पास ग्लूकोज है तो उसको कोई भी आगे फर्दर जीन बनाने की जरूरत नहीं है, नहीं है। तो इसने क्या कर रखा है, रिप्रेसर ने इसको पकड़ रखा है ऑपरेटर को कि मैं अब कुछ भी नहीं करने दूंगा, मेरे पास अभी ग्लूकोज है, मैं सोना चाहता हूं, ठीक है।
ग्लूकोज की कहानी तक समझ में आ गई। अब सुनो लैक्टोज के दौरान क्या होता है। अब कलर चेंज कर लेते हैं, ये लो। अब ग्लूकोज धीरे धीरे खत्म, धीरे धीरे खत्म। यहां पर क्या होता है बच्चों, कुछ एंजाइम होते हैं। सुनो, यहां पर एमआरएनए बन गया, ठीक है, नॉर्मली बता रही हूं, नॉर्मली फंक्शन। स्ट्रक्चरल जीन से एमआरएनए बना, एमआरएनए से जी वाले ने बनाया है बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम, ठीक है। वाई ने बनाया है परमिएज एंजाइम और ए ने बनाया है ट्रांस एसिटाइलेज, ठीक है, एसाइटिलेज, ट्रांस एसिटिलेज एंजाइम बनाया है। अब सुनो ये क्या करते हैं, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि हमेशा सेल के अंदर ग्लूकोज रहता है ना, ग्लूकोज नहीं रहता है तो क्या होता है, ग्लूकोज के एब्सेंस में वो क्या करते हैं, अपने प्रोटीन बनाते हैं, अपने जीन्स बनाते हैं, ठीक है। परमिएज एंजाइम क्या करता है, देखो परमिएज यानी कि परमिशन देना, ठीक है। किसको परमिशन देता है, लैक्टोज को, ठीक है। ग्लूकोज खत्म हो गया, लैक्टोज को ये परमिशन देता है कि तुम अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। बीटा गैलेक्टोसिडेज क्या करता है, लैक्टोज को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, लैक्टोज को ब्रेक डाउन करता है, क्लियर दैट। और किसमें करेगा, लैक्टोज को तोड़ोगे तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज आ जाएगा, ये तो बात पता है ना। तो लैक्टोज को ब्रेक डाउन करता है। ट्रांस एसिटाइलेज क्या करता है, ये ट्रांसफर करता है एसिटाइल कोएंजाइम ए को, ठीक है। ये क्या करता है, ट्रांसफर का काम करता है एसिटिल कोएंजाइम ए को। ये बात समझ में आ गई क्या। अब सुनो वापस से, अभी मैं ई कोलाई हूं, मेरे पास अभी ग्लूकोज है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं अभी सो रहा हूं, मैं कोई भी स्ट्रक्चरल जीन नहीं बना रहा हूं, ठीक है। लेकिन ऐसा तो नहीं कि मेरे पास कभी भी पहले ये वाली कंडीशन नहीं थी कि मैंने कभी जीन ही नहीं बनाया, ऐसा तो नहीं था ना, कभी तो मैंने जीन बनाया होगा। तो मेरे पास परमिएज है, ठीक है। ग्लूकोज खत्म, लैक्टोज को मुझे सेल के अंदर बुलाना है, लैक्टोज को मुझे सेल में अंदर बुलाना है। तो परमिएज बोलेगा कि ग्लूकोज नहीं है तो प्लीज लैक्टोज तुम आ जाओ, ग्लूकोज नहीं है प्लीज लैक्टोज तुम आ जाओ, आ जाओ। आ गया लैक्टोज, आ गया। लैक्टोज बच्चों ऐसे नहीं आता है, लैक्टोज क्योंकि क्या है, लैक्टोज की कमी है। अब लैक्टोज आ जाएगा तो रिप्रेसर इसको अंदर टच नहीं होने देगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये तो ऑपरेटर से प्यार करता है, तो ये सोचता है कि मेरे को तो अब अपना रूप धारण करना पड़ेगा दूसरा। तो लैक्टोज क्या करेगा, अपना रूप धारण करेगा और क्या बन जाएगा, एलो लैक्टोज, ठीक है। क्या बन जाएगा, मैं इसको चेंज कर दूं, ठीक है। लैक्टोज ने, ठीक है, लैक्टोज ने अपने आप का रूप चेंज किया और यहां पर आ गया एलो लैक्टोज, ठीक है, एलो लैक्टोज आ गया। एलो लैक्टोज क्या करता है, हेट करता है किससे, रिप्रेसर से। जो एलो लैक्टोज है वो इस रिप्रेसर से हेट करता है बच्चों, हेट करेगा। इसको इसने पकड़ लिया, इसने इसको बाइंड कर लिया, तो ऐसे हो गया ये, ठीक है। रिप्रेसर को इसने पकड़ के रख लिया, जब रिप्रेसर को पकड़ लेगा तो ऑपरेटर फ्री रहेगा, ऑपरेटर फ्री रहेगा, हाँ या ना। ऑपरेटर फ्री होते ही क्या होगा, ऑपरेटर फ्री हो गया, क्यों, क्योंकि रिप्रेसर एलो लैक्टोज के साथ बाइंड हो गया। तो अभी क्या होगा, यहां पर आया हमारा आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज आकर के किस पे बाइंड हो गया, प्रमोटर पे। प्रमोटर ऑपरेटर को बोलेगा कि भाई ठीक है, अब तुम्हारे पास कोई नहीं, तुम फ्री हो, तो तुम मेरा काम करो, स्ट्रक्चरल जीन को जाके बोलो कि वो फर्दर क्या करेगा, ट्रांसक्राइब करेगा और ट्रांसलेशन करके मेरे लिए प्रोटीन बनाएगा। तो यहां पर आया, ये चालू हुआ, इसने क्या किया, ट्रांसक्रिप्शन किया, ट्रांसक्रिप्शन से इसने प्रोटीन बनाए ट्रांसलेशन करके, और वापस से हमारी कहानी शुरू हो गई। तो अब कहानी क्या हुई कि जब ग्लूकोज था तो ये जो हमारा जीन का एक्सप्रेशन है वो क्या था, यहां पर जो कंडीशन थी, वो थी स्विच ऑफ की। जब
रिप्रेसर इससे बाइंड हो रहा था, ठीक है। लेकिन जब ये इससे बाइंड हो गया, जब ये इससे बाइंड हो गया तो हमारी कहानी कैसे हो गई, स्विच ऑन की। यानी कि जिस तरह से रिक्वायरमेंट हो रही थी सेल को, जिस तरह से सेल को रिक्वायरमेंट हो रही थी उस हिसाब से इसने अपने जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल किया। जब ग्लूकोज था तो इसको ये जीन नहीं बनाने थे, ठीक है, तो इसने क्या करा, स्विच ऑफ कर लिया अपने लैकोपेरॉन को। लेकिन जैसे ही इसको जरूरत थी कि नहीं मेरे पास अब ग्लूकोज नहीं है, मुझे लैक्टोज को अंदर लेकर के आना है, तो उसने क्या कर लिया, स्विच ऑन कर लिया। ये बात समझ में आ गई क्या? लैक ऑपेरॉन को ही हम क्या कहते हैं, इंड्यूसिबल ऑपेरॉन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि लैक्टोज जाता है और खुद ही अपने आप को इंड्यूस करवाता है। ये बात समझ में आई? लैक्टोज जाता है और खुद अपने आप को इंड्यूस कराता है कि भाई मेरे लिए तुम जीन बनाओ, मेरे लिए तुम जीन बनाओ। लैक्टोज बनेगा तो ही फर्दर गैलेक्टोज अपना ग्लूकोज आएगा। ये बात समझ में आ गई क्या? क्लियर हो गई कहानी कि अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जीन को एक्सप्रेस किया जाता है या उसको रोका भी जाता है। ग्लूकोज था तो हमने जीन को एक्सप्रेस नहीं कराया, स्विच ऑफ कर लिया। जब ग्लूकोज नहीं था, लैक्टोज को अंदर बुलाया, इसने इंड्यूस किया और वापस से हमारा जो लैकोपेरॉन था वो कैसे हो गया, स्विच्ड ऑन हो गया। क्लियर बात? चलो समझ लो इसको। Gene regulation in prokaryotes. In prokaryotes, control of the rate of transcriptional initiation is the predominant site for the control of gene expression. वहां पर जाकर के जहां पर अपना ऑपेरॉन होगा वहां पर जाकर के जीन के एक्सप्रेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ऑपेरॉन कंसेप्ट क्या है? इन 1961 टू फ्रेंच बायोलॉजिस्ट जैकब एंड मोनार्ड, इन्होंने वर्क किया था ई कॉलाई पे। Pasteur Institute in the Paris proposed a mechanism called operon model for the regulation of gene action in E. coli while studying lactose catabolism. एक और बात सुन लो, इंड्यूसिबल ऑपेरॉन सिस्टम के अंदर कैटाबॉलिज्म की रिएक्शन होती है। क्लियर? एन ऑपेरॉन इज अ पार्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल और डीएनए। क्यों? क्योंकि तुम जब तक इस स्ट्रक्चरल जीन को ट्रांसक्राइब नहीं करोगे तो कोई तुम्हारे पास ट्रांसलेशन नहीं होगा। तो तुमने ये सेगमेंट लिया ना, ये सेगमेंट लिया, ये सेगमेंट क्या है, डीएनए है। डीएनए से तुम्हें आरएनए बनाना होता है, इसलिए तुम्हारे पास आरएनए पॉलीमरेज आता है। ये बात समझ में आई? दिमाग देने वाली बात है कि जो तुम्हारा लैकोपेरॉन है, जो ऑपेरॉन है वो क्या है, डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल है, उसको तुम्हें आरएनए पॉलीमरेज की सहायता से आगे ट्रांसक्राइब्ड करना होता है। विच एक्ट एज ए सिंगल रेगुलेटेड यूनिट हैविंग वन और मोर स्ट्रक्चरल जीन एंड एटलीस्ट 3 रेगुलेटरी जीन्स, ऑपरेटर जीन, प्रमोटर जीन एंड एज वेल एज रेगुलेटर जीन। ऑपेरॉन आर 2 टाइप्स, इंड्यूसिबल जिसमें आप लैक ऑपेरॉन के बारे में पढ़ते हो, रिप्रेसिबल जिसमें आप ट्रिप्टोफान के रेफरेंस में पढ़ते हो। Inducible system, lack operon of E. coli. An inducible operon system normally remains in switched off condition and begin to work only when the substances to be metabolized by its present in the cell. यानी कि ये स्विच्ड ऑफ रहता है जब ग्लूकोज रहता है। जैसे ही ग्लूकोज खत्म होगा वो क्या करेगा, अपने जीन को एक्सप्रेस करने की कोशिश करेगा। इंड्यूसिबल ऑपेरॉन सिस्टम जनरली अकर्स इन कैटाबॉलिक पाथवे। कैटाबॉलिक पाथवे के अंदर क्या होता है, लैक ऑपेरॉन स्विच्ड ऑन होता है। लाइक दिस आप देख रहे हो, ये प्रमोटर है, ये हमारा क्या है, इंड्यूसर है। प्रमोटर, ऑपरेटर, ये हमारे स्ट्रक्चरल जीन और वहां पे टर्मिनेटर भी होता है। ठीक है, क्या करेगा, एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। इंड्यूसर कौन है, लैक्टोज, एलोलैक्टोज, एलोलैक्टोज। एलोलैक्टोज नहीं होगा। एलोलैक्टोज कब नहीं होगा, जब लैक्टोज प्रेजेंट नहीं होगा, लैक्टोज एब्सेंट होगा। और लैक्टोज एब्सेंट होगा दैट मींस ग्लूकोज प्रेजेंट होगा। ये ध्यान रखेंगे बच्चों, कौन प्रेजेंट है कौन एब्सेंट है, सीधा सीधा क्वेश्चन ऐसा आएगा। यदि तुम्हारे पास ग्लूकोज है तो लैक ऑपेरॉन स्विच्ड ऑन और स्विच्ड ऑफ, स्विच्ड ऑफ। इंड्यूसर नहीं है, स्विच्ड ऑफ और स्विच्ड ऑन, स्विच्ड ऑफ। इज दैट क्लियर? आ गई बात समझ में? तो आप देख रहे हो लैक्टोज एब्सेंट है, लैक्टोज एब्सेंट है तो एलोलैक्टोज नहीं बनेगा, दैट मीन्स ग्लूकोज प्रेजेंट है, दैट मीन्स कैसा होगा, स्विच्ड ऑफ होगा।
ये जो इंड्यूसर है इसने रिप्रेसर एमआरएनए बनाया, रिप्रेसर जीन बन गया, ये रिप्रेसर ऑपरेटर के साथ बाइंड हो गया, फर्दर हमारा कोई जीन ट्रांसक्राइब नहीं हुआ, रिप्रेसर बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन ओ एंड प्रिवेंट आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ऑपेरॉन। क्लियर? फिर यहां पर आप देख रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, दैट मीन्स लैक्टोज प्रेजेंट है, लैक्टोज प्रेजेंट है या फिर एलोलैक्टोज की फॉर्म में है। क्लियर? एलोलैक्टोज, और ग्लूकोज नहीं है, ग्लूकोज एब्सेंट है। क्या होगा देखो, इंड्यूसर तो फिर भी काम करेगा, इंड्यूसर तो फिर भी काम करेगा, रिप्रेसर बनाएगा ही बनाएगा। ठीक है, चाहे एक और बात सुन लो, चाहे इंड्यूसर हो या ना हो, चाहे इंड्यूसर हो या ना हो, इंड्यूसर जो है ये, ठीक है, ये जो हमारा आई जीन है ये हमेशा क्या करेगा, ये एक्टिव रहेगा। क्यों? क्योंकि इसको रिप्रेसर बनाना ही बनाना है। ठीक है, परमिएज एंजाइम ने क्या किया, लैक्टोज को अलाउ कर दिया। ठीक है, लीकी ऑपेरॉन भी बोलते हैं। लीकी ऑपेरॉन का क्या मतलब होता है कि सेल के बाहर लैक्टोज होता है, वो धीरे धीरे सेल के अंदर आता रहता है, इसको बोलते हैं लीकी ऑपेरॉन। ठीक है, लीकी सिस्टम बोलते हैं ये। तो ऑपेरॉन वो हमारे पास लैक्टोज आया, परमिएज ने उसको अंदर आने के लिए कहा, किस में आया, वो इंड्यूसर के तौर पे आया, इसने इसको इंड्यूस करके इसको इनएक्टिव कर दिया रिप्रेसर को, ऑपरेटर फ्री रहा। ऑपरेटर फ्री होने से यहाँ पर अपने पास आरएनए पॉलीमरेज आएगा, इसको बोलेगा भैया ट्रांसक्राइब करो, ट्रांसक्राइब किया, एंजाइम्स बना दिए फर्दर वर्क के लिए, तो स्विच्ड ऑन हो गया, यहाँ स्विच्ड ऑफ था। होप इट इज वेरी क्लियर। क्लियर? बीटा गैलेक्टोसिडेज क्या है, इट ब्रेक्स लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। जैसा कि मैंने बताया, लैक्टोज परमिएज क्या करता है, परमिशन देता है एंट्री ऑफ द लैक्टोज इन द सेल फ्रॉम आउटसाइड। ट्रांसएसाइटिलेज, it transfers an acetyl group from acetyl coenzyme A to beta galactosidase. Clear that? चलिए, ट्रिप्टोफान ऑपेरॉन, इसको कहते हैं रिप्रेसर ऑपेरॉन। रिप्रेसर क्यों? देखो लैक्टोज आ रहा था ना, तो वो क्या कर रहा था, इंड्यूस करवा रहा था ताकि स्विच्ड ऑन हो जाए। लेकिन ट्रिप्टोफान थोड़ा अलग ही है। कैसे अलग है सुनो, ये भी, इसके पास भी स्ट्रक्चर जीन और रेगुलेटरी जीन होता है, इसके बारे में हम बना लेते हैं। आ जाओ, इसके पास 5 स्ट्रक्चरल जीन है बच्चों, ए बी सी डी ई, ऑपरेटर, प्रमोटर, प्रमोटर। ठीक है, ये क्या है, ट्रिप्टोफान ऑपेरॉन सिस्टम है। क्लियर दैट? यहां पर भी क्या होगा कि जब ट्रिप्टोफान प्रेजेंट नहीं है, अब देखो उल्टी कहानी है, बिल्कुल उल्टी कहानी है। यहां पर क्या है, जब ट्रिप्टोफान एब्सेंट है, एब्सेंट है, ठीक है, तो क्या होगा, ट्रिप्टोफान यहां पर कैसा है, एब्सेंट है। ठीक है, ट्रिप्टोफान एब्सेंट है तो क्या होगा, सुनो, ये क्या है, रेगुलेटरी जीन है। ठीक है, रेगुलेटरी जीन है, इसने क्या बनाया बच्चों, इसने एमआरएनए बनाया, और एमआरएनए से क्या बना दिया, रिप्रेसर बना दिया। ठीक है, जब ट्रिप्टोफान एब्सेंट है बच्चों, ये इसको नीचे लिख दूं क्या मैं, ट्रिप्टोफान एब्सेंट। ठीक है, एब्सेंट है तो क्या हो रहा है, देखो बच्चों यहां पर ये रेगुलेटरी जीन है, रेगुलेटरी जो जीन है वो एमआरएनए बनाता है, रिप्रेसर बनाता है, लेकिन रिप्रेसर अभी कैसा है, इनएक्टिव है। इनएक्टिव क्यों है, क्योंकि इसको एक्टिव होने के लिए ट्रिप्टोफान की जरूरत होती है। वापस बोल रही हूं मैं, यहां पर जब ट्रिप्टोफान एब्सेंट है, ट्रिप्टोफान यहां एब्सेंट है, तो यहां पर जो रिप्रेसर बनेगा वो इनएक्टिव बनेगा। क्यों इनएक्टिव बनेगा, क्योंकि इसको एक्टिव कराने के लिए इसको ट्रिप्टोफान चाहिए होता है, तो अब ट्रिप्टोफान ही नहीं एक्टिव कराने के लिए, तो डेफिनेटली जब ये रिप्रेसर इनएक्टिव है, जब ये रिप्रेसर इनएक्टिव है तो डेफिनेटली ये ऑपरेटर से बाइंड ही नहीं होगा, नॉट बाइंड, बाइंड नहीं होगा क्योंकि ये एक्टिव नहीं है। तो यहां पर जब ट्रिप्टोफान एब्सेंट है तो हमारा जीन तो कैसा रहेगा, स्विच्ड ऑफ रहेगा, लेकिन ऑपेरॉन सिस्टम ऑन रहेगा। ऑपेरॉन ऑन रहेगा कैसे, कैसे बताती हूं, आ जाओ।
यहां पर आया पॉलीमरेज आरएनए, इसको बोला कि भैया तू फ्री है, तू इसको बोल स्ट्रक्चर जीन को मेरे क्या बनाए, एंजाइम बनाए। तो यहां पर क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा। ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनाएगा, एंजाइम ई, एंजाइम डी, एंजाइम सी, एंजाइम बी एंड एंजाइम ए। अब यहां पर भी क्या होगा, इससे एंजाइम इन्होंने बनाया, एक इससे एंजाइम बनाया और एक इससे एंजाइम बनाया। ठीक है, एंजाइम बनाया और फर्दर ये एंजाइम किसको बनाते हैं बच्चों, ये बनाते हैं ट्रिप्टोफान। ट्रिप्टोफान नहीं था तो ट्रिप्टोफान बना है, हाँ है ना। तो लैक ऑपेरॉन, जो ट्रिप्टोफान ऑपेरॉन है वो कैसे रहा, ऑन रहा। कब, जब हमारे पास ट्रिप्टोफान नहीं था, इसीलिए हम इसको रिप्रेसिबल क्या बोलते हैं, ऑपेरॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिप्रेसिबल ऑपेरॉन बोलते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब सुनो दूसरी कहानी। स्ट्रक्चरल जीन, ई डी सी बी ए, यहां होता है टर्मिनेटर, ऑपरेटर, प्रमोटर, रेगुलेटरी और इसका प्रमोटर। अब क्या होगा, अब यहां पर बच्चों ट्रिप्टोफान जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने ट्रिप्टोफान बना लिया। आप इसको वही समझ लो, ठीक है। ट्रिप्टोफान आपके पास है, अब ट्रिप्टोफान प्रेजेंट है तो क्या करेगा, ये एक्टिव करेगा। आया, इसको बोला भाई एक्टिव हो, सो मत, एक्टिव हो गया। एक्टिव होने की वजह से अब रिप्रेसर क्या करेगा, यहां पर बाइंड हो जाएगा। रिप्रेसर यहां बाइंड हो गया, रिप्रेसर बाइंड हो गया तो अब आरएनए पॉलीमरेज इसको बोल सकता है कि स्विच ऑन होने के लिए, नहीं ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, स्विच ऑफ। यहां पर ऑन था, ट्रिप्टोफान बन गया, इसने बोला कि तू इनएक्टिव क्यों है, एक्टिव हो। ये एक्टिव हो गया, एक्टिव होकर के यहां बाइंड हो गया और आगे का काम क्या हो गया, रुक गया। ये बात समझ में आ गई, चले आगे आ जाओ। Structural genes. These genes are meant for transcription of mRNA which turns synthesize enzyme. Enzyme को synthesize करते हैं। Tryptophan operon has 5 structural gene E, D, C, B, A. This lie in continuation and synthesize enzyme for the 5 step of tryptophan synthesis. जैसे ही tryptophan बनता है उसमें ये काम आते हैं। Regulatory gene क्या है यहाँ पर? Regulatory gene are it produces a regulatory protein called aporepressor. ठीक है, यहां पर आ जाओ। ये जो रिप्रेसर बनेगा बच्चों, इसको मैं क्या कह रही हूं, एपोरिप्रेसर बोल रही हूं। और जो ट्रिप्टोफान आकर के बाइंड होगा, एक्टिव करेगा, ये वाला जो है, इसको मैं बोल रही हूं को रिप्रेसर। ठीक है, इसको मैं बोल रही हूं को रिप्रेसर, ये है एपोरिप्रेसर। It produces a regulatory protein called aporepressor. Inactive repressor, क्या बोलेंगे inactive repressor को? Aporepressor. To block the activity of operator gene, tryptophan operon has 5 structural gene E, D, C, B, A. Like this. यहाँ पर आप देख रहे हो कि tryptophan absent है तो repressor inactive है, operon on है। ऑपेरॉन है क्योंकि यहाँ पर ऑपरेटर पे जुड़ा हुआ नहीं है तो सीधी सी बात इसने एंजाइम सिंथेसाइज कर लिए। ट्रिप्टोफान ऑफ है, ट्रिप्टोफान प्रेजेंट है तो यहाँ पर ऑपेरॉन सिस्टम कैसे हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने एमआरएनए प्रोटीन बनाया, को रिप्रेसर आया ट्रिप्टोफान, इसको इसने एक्टिव कर दिया। एक्टिव होने की वजह से इसने ऑपरेटर पे अपने आप को बाइंड कर लिया। यहाँ पर कोई भी क्या नहीं बने, एंजाइम्स नहीं बने। तो इस तरीके से बच्चों हमने क्या देखा, जीन रेगुलेशन देखा प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में हम कैसे कर सकते हैं, या तो हम ट्रांसक्रिप्शन ही ना कराएं, या फिर हम क्या करें, उसको न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में ना जाने दें, या फिर इसके पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन ही रोक दें, या फिर उसका ट्रांसलेशन ही बंद कर दें। यदि मैं प्रोकैरियोट्स में बात करती हूँ तो मैंने बोला एक तो इंड्यूसिबल होता है और एक रिप्रेसिबल होता है। इंड्यूसिबल में आप लैक्टोज के प्रेजेंस और एब्सेंस में देखेंगे
और यदि आप रिप्रेसिबल ऑपेरॉन को देखोगे तो आप ट्रिप्टोफान के प्रेजेंस और एब्सेंस को देखोगे, राइट। यहाँ पर लैक ऑपेरॉन इंड्यूसिबल कराता है क्योंकि वो लैक्टोज की वजह से ही इंड्यूस होता है, ऑपेरॉन सिस्टम ऑन हो जाता है। लेकिन ट्रिप्टोफान के केस में ट्रिप्टोफान की प्रेजेंस की वजह से क्या हो जाता है, ऑपेरॉन स्विच्ड ऑफ हो जाता है। आगे क्या बात समझ में नहीं आई है तो एक बार और देख लीजिएगा, इजी सा कंसेप्ट है, एक कंसेप्ट समझ लोगे तो दूसरा कंसेप्ट अपने आप आ जाएगा। फिर मिलेंगे अपन किसके साथ, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के साथ में। इज दैट क्लियर? बिल्कुल बी प्रिपेयर, बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है। इसके बाद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और हमारा चैप्टर खत्म। इज दैट क्लियर? जल्दी मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, जब तक धन्यवाद।